तो बार्सिलोना वर्सेस फ्रैंकफर्ट के बाद मैंने एक बात नोटिस की है कि ज्यादातर बार्सिलोना फैंस भाई निराश हो चुके हैं। निराश नहीं होना भाई, बैंटर करेंगे तो ठीक है भाई, कोई नहीं, ये फुटबॉल में चलता था। बार्सिलोना की हालत वैसी ही है, हम नीचे जाते हैं हम वापस ऊपर आते हैं। When we bloody go down, we get up on our feet again and again and again. And slogan "We are Barcelona, we never die" implements here भाई। और उत्कृष्टता की पहली सीढ़ी ही असफलता है। इसका मतलब यह है when you drive for perfection, your first step is failure। जब तक फेलियर नहीं होगा समझ में कैसे आएगा कि हमें अगला अच्छा क्या करना है। और जावी यही इंप्लीमेंट कर रहा है, बी पेशेंट। तो भाई तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें बार्सिलोनियन प्राउड जगाने के लिए कहानी सुनाता हूं। ले चलता हूं तुम्हें 2007 में, जब हमारी टीम यूसीएल जीत के आई है, बट लगातार 2 सीजन ला लीगा के हार चुकी है। वो किसी और से नहीं, रियल मैड्रिड से। हालत इतनी खराब कि हमारे अंदर के प्लेयर्स ही एक दूसरे से लफड़े कर रहे हैं। फ्रैंक राइकार्ड नहीं देख रहा भाई, वो अपना फुकरा है मजबूत, मैच जीत रहा है, बात खत्म, मैं नहीं देख रहा प्लेयर्स को। ये देखते हुए योहान लपोर्ता ने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे निकालना होगा फ्रैंक राइकार्ड को। उसने डिसीजन लिया एंड ऑफ द सीजन में राइकार्ड मेरा कोच नहीं होगा, आई विल फायर हिम। तो उसने वो किया। ऑन द अदर हैंड मीडिया या जो पंडित्स है स्पेकुलेशंस लगाने लग गए कि कौन आएगा बार्सिलोना का नया कोच, या तो कोई एक्सपीरियंस्ड होगा। लुई वैन गाल का नाम उतर रहा था वापस, जिन्होंने पहले भी बार्सिलोना को कोच किया था। जोसे मोरिनियो, जो भाई तब एक बड़ा नाम बन चुका था, बट वो भी एक असिस्टेंट कोच था लुई वैन हाल का, जब बार्सिलोना में लुई वैन गाल था। एंड भाई और कुछ नाम निकल रहे थे, बट जोहान लपोर्ता है डिफरेंट आइडियाज। तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक कहानी और बताता हूं। 2007 या 2007-8 की जैसी की बात है, जब बार्सिलोना बी 4th डिवीजन में थी और कहीं ना कहीं एक नए कोच ने बार्सिलोना बी को इनहेरिट किया। उसने देखा कि आर्टिफिशियल ग्रास पे खेलना है मुझे, छोटी ग्राउंड्स भी होती है, तो मैं मेरी प्लेइंग स्टाइल चेंज करता हूँ। उसने किया और बार्सिलोना 4th डिवीजन जीत गई, आ गई 3rd डिवीजन में। बट एक दिन क्या हुआ, फ्रैंक राइकार्ड ने बोला कि चलो भाई बारसा बी से मैच करते हैं, देखते हैं हम कितने फिट हैं। तो बार्सिलोना बी और बार्सिलोना फर्स्ट टीम में मैच हुआ और कैन यू गेस व्हाट हैपेंड? बार्सिलोना बी वॉन। रोनाल्डिनियो की हालत 10 मिनट में हाफने जैसी हो गई थी। डेको आउट ऑफ ब्रेथ। बार्सिलोना बी ने तोड़ फोड़ कर रख दिया फर्स्ट टीम प्लेयर को। और उसके बाद एक नाम उभरा जोहान लपोर्ता के दिमाग में, एंड इट वाज पेप जोसेफ ग्वार्डियोला। भाई ही वाज द मैन टू लेट गो ऑफ फ्यूचर। किसे पता था? नहीं पता था तभी। जोहान लपोर्ता ने गैम्बल खेला, ही टुक द रिस्क, पेप ग्वार्डियोला विल बी माय फर्स्ट टीम कोच। उसने लगाया पेप ग्वार्डियोला को टीम पे। उसने बोला मेरा तेरे को पूरा सपोर्ट है, डू व्हाट यू वांट, कितना टाइम लगता है ठीक है, मैं तेरे साथ हूं, आई एम बैकिंग यू। उसने सबसे पहले आकर ही रोनाल्डिनो और डेको को हटाया। अभी सब पंडित्स और क्रिटिक्स की मतलब नजरें तो थी पेप ग्वार्डियोला पर, क्योंकि भाई जब कोई नया बंदा आता है जो इनएक्सपीरियंस्ड है तो उस पर उंगली उठी है। भाई क्या लेके जाएगा बार्सिलोना को, आगे ये क्या करने वाला है बार्सिलोना के साथ। और रोनाल्डिनो और डेको को हटाकर भाई उस पर नजरें ऐसे हो चुकी थी कि सब उसे आधे से आधे तो गाली दे रहे थे, क्यों हटा रहा है, रोनाल्डिनो और डेको पिलर्स है। बट उसकी एक लॉन्ग विजन थी बंदे की। उसने देखा कि रोनाल्डिनो और डेको का कुछ अब फायदा नहीं हो रहा, दे आर पास देयर प्राइम, दारू पी के आ रहे हैं ट्रेनिंग्स में, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, बैड इन्फ्लुएंस ऑन लियोनेल मेसी। तो उसने हटाया। ही वांटेड लियोनेल मेसी टू बी इन अ गुड कंपनी। उसने अपने बी प्लेयर्स जो भी थे, पेड्रो, थियागो, इन सबको फर्स्ट टीम में लाया, इनको खिलाने लगा ऑल्टरनेट कर करके। बट जैसा कि सबको डर था कि एक इनएक्सपीरियंस कोच का मतलब स्टार्टिंग अच्छा नहीं होता, और वही हुआ। बार्सिलोना फर्स्ट 5 या 6 गेम्स में एक भी मैच नहीं जीती, या तो हमने ड्रॉ किया या हम हारे। बट एक लेजेंड था, उसने कहा था कि मैंने ऐसा बार्सिलोना को खेलते हुए पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा और मैं अमेज्ड हूं। मैं दाद देना चाहता हूं ग्वार्डियोला को कि वो ऐसा काम कर रहा है। और वो लेजेंड और कोई नहीं, ही वॉज योहान क्रायूफ। अब जब क्रायूफ का अप्रूवल मिल गया तो बात खत्म हो जाती है। तब क्रायूफ की बोली मतलब बंदूक की गोली। ग्वार्डियोला को भाई हिम्मत मिली, ग्वार्डियोला को पूरा आउटगोइंग मिला लपोर्ता का कि भाई तू जा, तू कर जो कर रहा है। ग्वार्डियोला फ्लरिश्ड। भाई फर्स्ट ला लीगा सीजन में ही वॉन द ला लीगा। हाईलाइट क्या था ला लीगा सीजन का? मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना 6-2। भाई ये हाईलाइट, ये
कल्ट क्लासिक एल क्लासिको फॉर एजेस भाई, अब तक वो याद किया जाता है वो एल क्लासिको को। तो ला लीगा जैसे तैसे निपट गया था, मतलब हो ही गया था एंड में जाकर इजी। बट बात थी यूसीएल की। कैन पेप ग्वार्डियोला ब्रिंग दैट यूरोपियन हेरिटेज टू बार्सिलोना, ये क्वेश्चन था। इसके जवाब में बार्सिलोना ने अपना ग्रुप टॉप किया, राउंड ऑफ 16 से निकले, क्वार्टर फाइनल में मिले हमें बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख को हमने घर में 4-0 पेला, अवे पे जाके 1-1 हुआ। अब हम आ गए थे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल, ये मैच बिल्कुल भी इजी नहीं था। इट वॉज अगेंस्ट चेल्सी। अब वो चेल्सी बहुत अलग चेल्सी थी। लैम्पार्ड, ड्रॉगबा और कौन भाई, बहुत सारे प्लेयर्स नाम, पीटर शेक भी था। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि भाई अलग ही लेवल पर खेल रहे थे तब। तो पहला हम गए थे होम पर 0-0, तब बार्सिलोना अच्छी नहीं खेली। सेकेंड लेग पहला गोल मारा चेल्सी, बार्सिलोना की हलक ना आ गई। बार्सिलोना भाई बीपी हाई हो गया, क्या करे, क्योंकि पहले ये दोनों ही लेग में कोई भी अच्छा नहीं खेला था, टू बी प्रिसाइज कोई भी नहीं। एक पहला क्या वो रेयर गेम बोलते हैं ना, जहां पर कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा था, इंक्लूडिंग लियोनेल मेसी इंक्लूड। तो ये वो गेम था, क्रिटिसिज्म से भरा गेम था, क्रिटिसिज्म को या कंट्रोवर्सी से भरा गेम था। बट एट द लास्ट मोमेंट इटो passed it to Lionel Messi. Lionel Messi passed it to Andres Iniesta and the right top hand corner goal. गोल के बारे में सबने अपनी तारीफ जाहिर की, बट मैच के बारे में कंट्रोवर्सी। वो तो जाने दो, बट सेमीफाइनल के पार हम पहुंच गए, हम चले गए फाइनल में। अब फाइनल में हमारा मुकाबला किससे था? द माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की छोटा नाम नहीं था, वो अब जैसी नहीं आती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम की मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन था? रूनी, रोनाल्डो, गिग्स, स्कोल्स, विडिच, फर्डिनेंड और किन का नाम ले लूं भाई। तो इन धुरंधरों के साथ मैच था भाई। और मैच से पहले एक न्यूज रिपोर्टर ने कहा था कि मेसी कांट हेड द बॉल। पछता ही गया ना। मैच में जाते ही बार्सिलोना, इटो का गोल भाई, व्हाट अ गोल फ्रॉम इटो। इटो ने गोल मारा पहला। देन अगेन जावी का वो क्रॉस, कौन कहता था कि मेसी हेड नहीं कर सकता? वो हेडर, वो गोल। बार्सिलोना won the UEFA Champions League and we completed our treble, La Liga, Copa del Rey and the UCL। अब ये टीम यही नहीं रुकने वाली थी। ग्वार्डियोला ने इनमें इनहेरिट कर रखा था वो विनिंग स्पिरिट, जो प्योर फुटबॉल लोग बोलते हैं, वो दिखने लग गया था उन्हें कि कैसे खेलते हैं। टिकी टाका चल रहा था। ग्वार्डियोला वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस या इन्फ्लुएंशियल मैनेजर्स में से एक बन गया था। और भाई यहाँ पर ही नहीं रुके, इसके बाद जो महीने आए उनमें एक ऐसी चीज हुई जिसके लिए आज तक बार्सिलोना को याद किया जाएगा और आगे भी बार्सिलोना को याद किया जाएगा। बार्सिलोना वन द क्लब वर्ल्ड कप, सुपर कप एंड द सुपर कोपा दे एस्पानिया। इसका मतलब क्या है? बार्सिलोना वन 6 ट्रॉफीज अंडर अ ईयर, इन अ ईयर, एंड Puyol became the only captain to lift 6 trophies in a year. The first club to do so, the first club in the entire world to do so, the first Spanish club to do so. कि 6 ट्रॉफी सबका सब कॉन्कर कर लिया हमने, और भाई हम आसमान की ऊंचाइयों पर। और ये टीम आगे जाकर हिस्ट्री बुक्स में दर्ज हो गई। और टीम में थे जावी, इनिएस्टा, याया टूरे, विक्टर वाल्डेज और एक नई साइनिंग जो आगे जाकर एक लेजेंडरी राइट बैक बना, डैनी एल्विस, पुयोल, पीके, अविदाल, मार्क्वेज डिफेंडर था एक। उसके बाद आगे आपको जानना है थियोरी हॉनरी, आगे मेसी, इटो, आगे जाके जुड़े हमारे साथ विला जुड़े, बहुत से बड़े बड़े नाम जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंट डिफाइन करता है द ग्रेटनेस ऑफ बार्सिलोना। एक साल में सब जीत गए। द फर्स्ट क्लब टू एवर विन अ 6 ट्रिपल। और जो मैं कह रहा था ना, ये कहानी से क्या सीखने जैसा है? सीखने जैसा ये है कि ये भाई ये जो डाउन आया है बार्सिलोना, पहली बार नहीं आया, ये कई बार आ चुका है, कई शॉर्ट टर्म में आ चुका है, कई लॉन्ग टर्म में आ चुका है। तो वी नीड टू फेस इट, क्योंकि उसके बाद हमारा गोल्डन टर्म आता है और जावी लाएगा। वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जावी लाएगा वो टर्म, तुम्हें बस वेट करना है। वेट एंड वॉच अंटिल बार्सिलोना इज बैक।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि बहुत दिल से बनाई है, मेरे दिल के करीब है ये मोमेंट जहां पर हम 6 ट्रिपल जीते। आपके दिल के भी करीब होगी शायद से, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। विस्कायल बादशाह, जय हिंद।